आज का कार्यक्रम ड्रीम स्टेप जर्मनी के छात्र बादल समरिया का B1 में कंप्लीट अच्छा रिजल्ट रहने की उपलब्धि में इस संस्थान के गुरुजी ऋषि सर का उन्हीं के छात्रों द्वारा स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं अपने करसन जी को कि उनका मौका दें, माल्यार्पण करते। सर आप करो पहले आप करो। तालियां भाई, आओ आओ ललित आओ, ये बड़ी निपात से निकलो, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। अरे मारा एक पीछे भी घुमा दो, सब आओ भाई, सब आओ। एक रुक जाओ नहीं। वाह, ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर टॉपर बंदा है, A1 और A2 दोनों में। एक बार अर्षद के लिए भी बहुत अच्छा है। जय गज्जू सब आओ। ये हमारे सेकंड नंबर है, सेकंड टॉपर। आगे लो, अब आ रहा है थर्ड टॉपर राजकुमार। थर्ड टॉपर A2 का आओ आओ आगे आओ। आदि बारी मारा आदि ले भाई, निकाल लो वापस एक दो। ये भी हमारा सबसे कोचिंग का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसके लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग होगी। जय कैमरा रेहान, तू भी आजा आगे। तालियों जय और रेहान, आजू बाजू संकोच करने की जरूरत नहीं। नंबर आए मारा इधर से उधर और चाहिए तो गुरु जी खाली। रेहान के लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई। ये हमारे कोचिंग का स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों है, और सबसे मेन स्टूडेंट है कोचिंग का। वो बात अलग है, ये 3 दिन से पापा से सुन रहा है। गज्जू रहेगा, गज्जू और माला की कमी नहीं है, और ले लेंगे इधर से बराबर हो। सामने देखो, गज्जू के लिए भी तालियां भाई। हो गया। और कौन रहेगा? शाबाश शाबाश। अरे विकास जी हमारा विकास जी। एक मिनट, हमारे विकास जी LOP साहब। सर आओ शंकर जी, आ जाओ। सर थोड़ा स्माइल करके फोटो खींचो पास में। स्माइल कम आ रही है। विकास जी अपने दोस्त शब्द के LOP साहब। सर आप कहें विकास जी की कुछ तो प्रशंसा होनी चाहिए। चला के ले आओ आओ मारा। अभी मुद्दा नहीं है, ज्यादा हो गई यार, ले लो बस इतनी बहुत है। बस ज्यादा है संख्या में। बस अरे पूरा गाना बता लिया। भरत आओ आओ, ये मारा जो अरे सर रेटिंग देखो। आजो आजो आगे आजो। ये कनेक्ट जय को
अब आप पूरी बातें आप ये सारे एक बार इस दीवार की तरफ आओ। भरत भी आ रहे अरे मेरा स्वागत एक बार सारा मत हो पहली बार भरत भी आ रहे हाँ, आ जाओ। सुने भरत की हमारी फोटो ली है। वीडियो ले फोटो में बना दूंगा। अरे एक बार रुक जाओ, वीडियो चल रही है ना, 2 मिनट रुक जा। गजो और बंद कर दे। हाँ लो। एक है ना, इनका भी स्वागत जरूरी है। इनकी डांट दादा के लिए काम बहुत बढ़िया। गुरु जी की लाजवाब इस्माइल और हाँ, जो कुछ भी होता है हमारे साथ, जो सुबह बोला जाता है वो शाम तक हमारे साथ हो जाता है। हाँ। तो इस वजह से ये जो कुछ भी है इनकी वजह से है, तो इनके लिए भी तालियां। आओ यही आओ। दिन भर यार मेहनत कर रहे हो। और बढ़िया, बहुत इस फोटो को इतना, अरे रुको कन्या मिल जाए तो लिख दिया अरे एडवर्टाइजमेंट करो। कोई बात नहीं, विकास जी गलती मिल गई मान तो परमानेंट मिली। बता बार घड़ी सोरी लगे। अब देखो पीड़ित ने दिखा दिया है गाइस। 1 मिनट सामने देखो मेरे। यस, आपका एनिमी सुजला में सभी व्यूअर्स का स्वागत। आज हम ड्रीम स्टेप जर्मनी की लैंग्वेज के ऋषि सर के द्वारा आज जो रिजल्ट बादल समरिया का आया है, प्लस अपने कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है और सुजानगढ़ में अजमेर से आके इन्होंने संघर्ष किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऋषि सर के विचार के संघर्ष करते हुए आपको इस बादल का रिजल्ट नंबर 1 पे आया है, ये बेहतरीन है। इसके लिए था कि आज के 15 महीने पहले सुजानगढ़ आया था मैं, तो उस टाइम में किसी कहीं पे जॉब करता था, लैंग्वेज ही पढ़ाता था, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता था। तो उसके साथ मैं जॉब करता गया। तो स्टार्टिंग के 3 महीने जब सुजानगढ़ आया था तो इतना कोई जान पहचान नहीं थी, ना किसी के साथ उठना बैठना था, तो कोई नहीं जानता था। रिजल्ट अच्छा था, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वापस सुजानगढ़ छोड़ना पड़ा। उसके बाद में 22-25 दिन बाद में वापस सुजानगढ़ आया था। फिर उसके बाद में 8-9 महीने लगातार मैंने काम किया था, रिजल्ट दिए थे। देन उसके बाद में वापस से डाउनफॉल आ गया, देन जॉब छोड़नी पड़ी रिसेंटली। तो उस टाइम पे मेरे पास केवल 2 स्टूडेंट थे, एक बादल सामरिया करके और एक ललित सामरिया। तो सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूट से मैंने जॉब छोड़ी थी लास्ट टाइम, तो सबसे पहले एक रूम लिया था, देन वहाँ पे मैं पढ़ाना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं एक स्कूल में मैंने हायर करके वहाँ पे पढ़ाया उसको। फिर उसके बाद में वापस से एक रूम लिया, वहाँ पे पढ़ाया। और फिर उसके बाद में एक लाइब्रेरी में जब मैंने रेंट पे लिया था, तो वहाँ रेंट पे मंथली रेंट था उस पे। तो परिस्थिति देखते हुए आपने स्टेप बाय स्टेप जगह चुनी कि लाइक ये बेस्ट है और यहाँ पे ग्रोथ भी हो सकती है, तो लाइब्रेरी का वो लिया था। अब आप एक विचार बताइए, आपका संघर्ष तो समझ में आता है, बच्चों को भी आता है, और मैं आपके साथ बच्चे और पेरेंट्स स्टूडेंट के लगाव को देखते हुए जुड़ा। तो आपको इस संघर्ष में एक कहीं जॉब नौकरी के तौर पे करना और आज खुद कर रहे हो, उसमें क्या फील महसूस हो रहा है? डेफिनेटली मुझे अच्छा फील हो रहा है कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं इतना बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पे बाउंडेशन होती थी। खुल के नहीं बोल पाता हाँ, खुल के उनके पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाता था कि बच्चे की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। बट आज एज अ फैकल्टी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं हर एक बच्चे की कंडीशन समझ पा रहा हूँ, उनकी परिस्थिति देख के उनको सपोर्ट कर सकते हो। जैसे उनकी राइट नाउ कंडीशन है, तो मैं आगे खड़ा हो रहा हूँ कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ। फाउंडेशन थी वो जैसे वो कहे, जैसे वो कर रहा है तो वैसा हमें करना पड़ता था। बच्चों की चॉइस ब्लॉक हो जाती थी। एटलीस्ट कि मैं उनके पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाता था, तो वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट टास्क था। लेकिन मेरा गोल उस टाइम ये था कि मैं सुजानगढ़ में करूँगा, ऑफिस भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, और जो भी होंगे, जो बच्चे की
मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चा है, जो आज के पास में उसका 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए नहीं है, परिस्थिति उसकी सिचुएशन के अनुसार, तो मैं उसका सपोर्ट करूँ। एटलीस्ट जिसके पास 60,000 रुपए भी नहीं है एजुकेशन के लिए, तो मैं उसका सपोर्ट करूँ और वो मेरी वजह से आगे जाए। तो मेरा हमेशा से यही गोल था और उसी पे मैंने काम किया है। मैंने ये देखा आपकी आपकी ये बेहतरीन सोच से ही मुझे लगाव लगा बच्चों के साथ, और इस टाइम पे मैंने देखा कि इस शख्स में वो क्वालिटी है जो एक टीचर लाइन में होनी चाहिए, एक प्रोफेसर में होनी चाहिए। वो अपना सब्जेक्ट बच्चों को समझाने के साथ उसका व्यवहारिक और पारिवारिक सपोर्ट कैसे क्या चलना है। आपने परिवार को भी छोड़ा है, यहाँ से अन्य को भी छोड़ा। आपके टैलेंट के जो बच्चे बाहर हैं वो भी आपके नाम से रिक्वायरमेंट है, तो आपके पढ़ाने का तरीका है, सब्जेक्ट है, जो भी है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुरूप आप पढ़ाते हो, तभी उन बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जब बादल स्टार्टिंग में जब आया था तो स्टार्टिंग में मैं बहुत फ्रेशर था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना तो कोई प्लेस था कि मैं इसे पढ़ाऊँ क्या, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी इतना होता था। बट बादल में वो क्वालिटी थी कि अगर मैंने 2 दिनों से किसी स्कूल में जाके रैंडम पढ़ा है, किसी के घर में जाके पढ़ा है, उसके घर में जाके पढ़ा है, तो वो ये मेरा भी स्ट्रगल है तो साथ साथ उस लड़के का भी स्ट्रगल है। और ये बताना चाहता हूँ सबको कि आसपास में आज तक पहला स्टूडेंट है जिसने विद इन 5 मंथ, 4.5 महीने, 5 मंथ तो बहुत दूर है, 4.5 महीने के अंदर B1 की 4 टाइल क्लियर करी है। ये पहली अचीवमेंट है, ऐसी अचीवमेंट आज तक इस फील्ड में नहीं हुई है। इसके लिए आपके और आपके बच्चों को जब बच्चे का रिजल्ट आया था तो सबसे पहले मिठाई मैं उसके शॉप पे जाके उसके दादा के पास बैठा था। देन उसके दादा ऐसे बैठे थे तो मैंने कहा कि बच्चा पास हो चुका है, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो पल ही ऐसे होते हैं, वो पल ही बहुत होते हैं कि लाइक जितनी एक पेरेंट्स को खुशी होती है उससे ज्यादा एक टीचर को भी खुशी होती है कि लाइक हमारे स्टूडेंट है। टीचर और स्टूडेंट को दोनों ही बेहतरीन खुशी होती है, प्लस उनके जो स्टाफ पढ़ने वाले जितने भी साथी या जाने वाले, प्लस परिवार के साथ भी वो खुशी शेयर करते हैं और वो जानते भी हैं। तो ये ड्रीम स्टेट जर्मनी का एक सफर है। आज के 5 महीने पहले जब हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे, आज हमारे पास 55 प्लस कैंडिडेट है विद इन 5 मंथ्स। तो ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारा नेचर है। और एटलीस्ट हम ये बोलते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप हमारी कोचिंग आ जाओ। हम आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम फैमिली में ऐसे नहीं कि सबके लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट जिसकी बिल्कुल कंडीशन नहीं है देन वी आर स्टैंडिंग हियर। उनकी सिचुएशन समझते हैं, उनकी सिचुएशन जो लिटरली सिचुएशन है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जितना हमारे से हो सकता है हम उनके साथ सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, हमेशा खड़े होते हैं। इसलिए ये जितनी भी ग्रोथ दिखती है वो इसी वजह से है। और एक और चीज की जब जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ी थी तो सबसे ज्यादा जो मैंने चीजें सीखी है, तो जो अभी एंकरिंग कर रहे हैं तो उन्हीं से सीखी है। तो मेरे सुजानगढ़ में मैं सबका गुरु, मैं 1.5 साल पहले भी था, आज भी हूँ, जब तक मैं सुजानगढ़ हूँ तब तक गुरु ही रहूंगा। लेकिन मेरे जो इकलौते गुरु हैं वो प्रदीप जी तंवर है। तो मैं इन्हीं से जो चीजें सीखी उसको फॉलो किया, हर टाइम फॉलो करा। मुझे एटलीस्ट बता दिया जाता था कि हाँ यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे तेरे को अच्छे काम करना है, यहाँ पे तेरे को ध्यान रखना है। देन मैंने उसको फॉलो करा और दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ हियर। दैट्स माय प्लेजर कि मुझे सुजानगढ़ में बहुत से लोग मिले। मेरी जितनी जब मैं बड़ों लोगों के साथ में मेरी ज़्यादा उठ बैठे, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ में, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं किसी बड़े के साथ बैठूं, मुझे चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि किताबों से ज़्यादा ज्ञान बुजुर्गों में होता है। एवरीवन नोज, एवरीवन एग्री, प्रैक्टिकल लाइफ जी रखी होती है, तो वो हमें पहले ही गाइड कर देते हैं कि आपके साथ इस टाइम पे गलत होगा, इस टाइम पे सही होगा। तो उसको फॉलो किया। और जो ऋषि सर आज के 11 महीने पहले थे और जो ऋषि सर आज है, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा थैंक यू मैं अगर किसी को बोलूँगा तो जो अभी माइक पे एंकरिंग कर रहे हैं उन्हें बोलूँगा। उन्हीं की वजह से जो है आज है और आगे भी बढ़ेगा। और यही कोशिश है कि इनका नाम जितना मैं आगे लेके जा सकूँ। ये मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, बट ये मेरे लिए उतने ही बड़े पेरेंट्स है। तो सुजानगढ़ में ये है, विजयनगर में मेरे मम्मी पापा है। देन मैं यही चाहूँगा कि सुजानगढ़ में मेरे पेरेंट्स है और मैं इनके नाम को जितना आगे लेके जाऊँगा
और मैं उसके लिए काम भी करूंगा और बहुत आगे लेके जाऊंगा। मैं 5 महीने में इतना आगे लिया है तो 5 साल में यू कैन इमेजिन मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा। और जो मेरी कोचिंग में आएगा, जिसकी जो जैसी कंडीशन होगी, हम खड़े होंगे वहाँ पे और हम सबका सपोर्ट करेंगे। बस दैट्स ऑल फॉर मी। इसी सब जो आपने अपनी स्थिति और मेरे बारे में बताया वो तो अच्छी बात है। मैंने भी मेरे लिए किसी अधिकारी से सीखा है। परिस्थितियों के अनुरूप मैं ये चाहता हूँ आप और मैं बच्चों में अंतर नहीं समझता। प्लस मेरा गलत करना, डांटना करना, इनके मम्मी पापा है उनको भी मैंने यही कहा था, ये यहाँ मेरे लिए, मैं इनके लिए पेरेंट्स हूँ, मैं डांटूंगा। तो उन्होंने क्या आप डांट सकते हो, यही किया मैंने। मैं प्रेम मेरे बेटे से भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये होते हैं, आप भी बेटे ही हो, कि आपको परिवार को सेटअप में लाना है। वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे फालतू नहीं जाए। उन पैसों को कमाने के लिए एजुकेशन राइट टू वे में सीखना है। जब मैं भी किसी संस्थान में जॉब लगा था तो वो बच्चे थे टोटली 45-46, और मैंने एक प्रयास किए एक अधिकारी के थ्रू, तो वहाँ कम से कम मैंने 4 यूनिट की जगह 45 यूनिट खड़े कर दिए। और फाइनल रूप से एफिलिएशन से लेके टेक्निकल से लेके एजुकेशनल तक ऑफिशियल वर्क सारा करना वो एक अधिकारी का खेल था। जो आज ये मैंने बड़ाई मानो या कुछ भी करे, पर क्वालिटी इनमें थी और मैंने वो चेक किया तो इन्होंने रुका और वो आपसे जुड़े हुए थे। एक कुछ अभी बादल राइट नाउ हमारे साथ नहीं है, वो अपने फ्यूचर के किसी नेक्स्ट पीरियड पे है, देन ही इज वर्किंग राइट नाउ। सो टुडे वी आर हैविंग अ बेस्ट कैंडिडेट इन आवर इंस्टीट्यूट। He is right now working as a faculty right now. So Jai Bharat. So for clapping for Jai. जब ये आया था, इसके बैच में 6 से 7 कैंडिडेट थे जब स्टार्टिंग में जब आया था। आज इंस्टीट्यूट में 55 प्लस कैंडिडेट है। तो आज भी ही इज वर्किंग राइट नाउ एज अ फैकल्टी। तो कुछ हम जैसे भी पूछते कि लाइक कैसी क्या आपको चीज़ें लगी, हाउ वी कैन इम्प्रूव, और कि जिससे हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। बिकॉज हमेशा मैं यंग टैलेंट को प्रेफर करता हूँ, देन जिसमें क्वालिटी है हम क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। तो जैसे पूछते लाइक व्हाट ही वांट्स। आप बताएं जो भी अपने विचार है। First of all, really glad to be here to celebrate our beloved friend and also our senior Badal Samaria. He's a great talent, cracking that exam within this least amount of time is really seems impossible even for me. So he did this. So I'm really want a big clap for him. Also, as sir have mentioned that I've been teaching here, so I'm really glad to sir, because he gave me a stage to teach. On first day I was here, my legs were like shivering. I couldn't teach, I couldn't say anything. I had right things in my mind, but I was saying something else. So after 2-3 days, I got really normalized, and now I'm really good at teaching. So that's only because of him. If he didn't give me the stage, I couldn't even develop this skill for me. So if I'm teaching here, it's all because of sir. Thank you so much, sir. So Jay, I just want to ask you some questions like how are you feeling right now? It's okay, and we are stepping right now bigger and bigger. So what are you thinking about in your like what are you thinking right now? Well, first of all, I'm thankful and I'm happy because Badal cracked this exam and you helped him. Also, I'm excited for my exam. And if I say, this institute has helped so much in my life. So I would say this is the best part of my life. If anything could happen again, and also I'm also teaching here. So you gave me this opportunity to teach here. So you are the one who made me this. Also, if I talk about uncle, he always asks about my result, my performance. No one, literally my brother won't even ask about that, but uncle asked me, and he always teaches me new things which I don't know because he got more experience than me. So thank you, uncle, everyone. Okay, so last question from my side, Jay. Where are you seeing after 5 years? Right now you are here. Right now you are a faculty.
And where are you seeing after the 5 years? So in this position, I can survive after that 5 year. So where are you seeing after 5 year yourself? Like? You know, the result we've been seeing from past 5 months. I would say you will do a great growth in upcoming 5 years, and I would say you'd open a great institute, and you expand your kingdom and everything. You know, you did this from nothing. Just you when you were in when you were here before past 5 months, you were like, what do I do? I witnessed this. You know, I was there. You are very confused about things. When the first time you took the coaching, the first coaching of our, I was thinking that it's very short. What would happen? How he will manage? But you did. So I think you're gonna do great. You'll do great. Thank you, thank you so much, Jay. Right now, we have a next candidate, and his name is Krishna Seni. And right now he is standing right now here, and we are just waiting for his answer, like for what he is thinking right now. Krishna, he is also my student. So, what are you thinking right now? I'm thinking very grateful, and I am very proud of my colleague. So I want to just we are also having the Badal in this video call. So hello Badal, clapping for the Badal here guys. बादल Okay Badal. So yeah, you can just continue. ब्रो ये श्याम साहिल की डुप्लीकेट कॉपी Yes, yes, you can try. I am very grateful that sir gave me this opportunity to teach so many students, and I also play my part in this coaching to become to get their best version, to make them succeed in their life, and I am playing my part of the job, and I wish them very good luck, and I know they will do great in their life, and I am also giving my 100% to teach my student. I am glad that I am a teacher of these students. These are doing very great, and this I am very proud that they are part of our family, and also are part of our coaching, and they will do such a great job in future also. Their future are very bright. I know that. Thank you. I just want to say the one thing, the last thing. What your age like? My current age is 19 years old. So he is right now 19 years, okay, and he is teaching the German language. So you can see our results, you can see our success right now. And I just want to ask to Jay Bharat, what's your age? I'm also 19. He is also 19. I am also 21. So we are the young generation, and we just want to make our future bright, the generation bright, and our main goal is that everyone's right now, our generation is doing right now, doesn't matter, but we can't want if someone is wasting their time, then we want to hear and we want to change their life. So that's all from our side, and thank you so much for everything. So that's all from my side. बात रहता है, और हमारे गुरुजी ने कहा नहीं अभी जैसे भी परीक्षा आ गए तो मैं इधर तुरंत बैठा, मैं क्यों बादल ने अच्छा रिजल्ट दिया उसके लिए तो धन्यवाद। साथ में गुरुजी और अपने जितने भी बच्चे और पेरेंट्स हैं उनके द्वारा आपका स्वागत इनको दिखाओ सर, हमारे पास साथ में नहीं हो आप इनको दिखाओ, इधर से बात करो आप। He is the Badal. He passed in the B1 exam. So he get good marks in B1 exam. And right now he is working on the B2 also. And I right now as a teacher I am just thinking his future. His future very bright. Like he is very hardworking. Always want to do something new in his life. So thank you so much, Badal, for everything what you have gave us. So thank you so much. अब आपकी तरफ से करसन जी इनका स्वागत करेंगे, है ना? करसन जी ले सरकार बादल की तरफ से स्वागत। So whatever is going right now, thank you so much. से आपकी तरफ से। And Jay.
आगे जा तो आगे जा आज जय जा I am just, you know, everyone, you can just hear me. I just want a team. Is a young team, young talent. My left side is Krishna. Sorry, my left side is Jay, and my right side is Krishna. So I just, Karsan Shankar ji. they both are my faculty. So Karsan ji ka I just स्वागत करो। want to. गुरुजी जी करेंगे। Okay. Just give me. I just want to say, Jay. Very good. Jay. सर पास में आए कृष्ण के पास में ये बोटी खेल अरे लीड नहीं कर आगे हाँ लो लो कृष्ण एक और लिया कृष्ण जी। चल हाँ हाँ लगाओ। सुनो सुनो सुनना एक हम लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यू नो, है ना। तो मेरा एक ही तुम्हें कहना है कि एक शेर मुझे याद आता है इस टाइम पे कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ठीक है। एक ही शेर मेरे को याद आता है एज ए यंग मैन। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी, यू नो। सो मैं आप लोगों को भी एक ही बोलता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, तो आसमान बहुत लंबा है, तो जितना हो सके उतना नापो, ठीक है। ये एम है लाइफ जितने जितने अपने पाँव होते हैं उतने ही चादर होनी चाहिए, तो चादर बड़ी आ जाएगी, पाँव और लंबे करो, ठीक है। तो मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल को आप 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब आप यहाँ से निकलो तो बादल जैसे एग्जाम्पल्स बनो। लाइक नॉट इवन फॉर द इंस्टीट्यूट, आप एग्जाम्पल बनो सुजानगढ़ का, है ना। आप एग्जाम्पल बनो अपने फैमिली का, क्योंकि जब एक यंग बच्चा 20-21 साल, आपकी सबकी एज 18-19 साल है, जब एक यंग बच्चा सक्सेस होता है ना तो अपनी पीढ़ियां तक सुधारता है, यू नो एवरीवन। आपको सबको पता होना चाहिए। जब मैं गांव से निकला था उस टाइम पे 16 साल का था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में मुझे इतनी अचीवमेंट्स मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा। सुजानगढ़ ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है सुजानगढ़ ने, पार्टीज वगैरह सब कुछ, है ना। तो बहुत प्यार दिया है, खाना बनाना, बड़ों का प्यार, छोटों का प्यार, अपने से छोटों का प्यार, अपने से बड़ों का प्यार, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसी पोजीशन पे आओ, देन सब कुछ अच्छा है। दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक यू सो मच यार गाइस, that's all for my side.